हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद नियति में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि पितृपक्ष में गीता के दूसरे और 7वें अध्याय का अध्ययन बड़े बड़े मुनिजनों ने करने को कहा है, तो इसी क्रम में आज से शुरू करेंगे गीता के दूसरे अध्याय को थोड़े थोड़े से टुकड़ों में पढ़ना और समझना। तो गीता का जो दूसरा अध्याय है वो स्टार्ट जहाँ से होता है वहाँ बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि महाभारत का मैदान सजा हुआ है। कौरव और पांडव सेना आमने सामने हैं। पितामह भीष्म ने युद्ध का शंख बजाया और कौरव पांडवों सेना के बाजे बजने लगे। अर्जुन ने अपने सारथी रूप में बैठे हुए श्री भगवान को आज्ञा दी कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से शूरवीर महारथी हैं जो अपनी मृत्यु निश्चित जानकर भी मुझसे युद्ध करने आए हैं। अर्जुन की आज्ञा पाकर भगवान श्री हरि ने ऐसा ही किया और उनके रथ को लाके दोनों सेनाओं के बीच के स्थान पे खड़ा कर दिया। और यहाँ से शुरू होता है गीता का दूसरा अध्याय। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। जो अर्जुन बहुत ही जोश के संग, बड़ी बहादुरी के संग युद्ध में आए थे और अपना रथ उन्होंने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में खड़ा कराया था, जब उन्होंने अपने सामने अपने विपक्षियों के रूप में अपने परिवारी जन, अपने बड़ों, अपने गुरुजनों को देखा तो अचानक से उनकी मनोदशा और शारीरिक अवस्था बदल गई। वो इतने मोहग्रस्त हो गए हैं, इतने शोकाकुल हो गए हैं, उनका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया, मुंह सूख गया, शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, हाथ से धनुष गिरने लग गया, कि त्वचा जलने लग गई, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रह गई, आँखों में इतने आंसू भर गए कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ने लग गया। तो अर्जुन की इसी शारीरिक और मानसिक अवस्था का विवरण किया है इस पहले श्लोक में दूसरे अध्याय के। उनकी इस स्थिति को देखकर श्री भगवान बोले, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गयम कीर्तिकरमर्जुनम। हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं कर सकते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। इस श्लोक के डिटेल में समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला प्रकार या पहली कैटेगरी मनुष्यों की वो जो विचारशील होते हैं, केवल अपना कल्याण चाहते हैं, उनका ध्येय, उनका उद्देश्य केवल स्वयं का कल्याण होता है। दूसरी वो कैटेगरी के लोग जो पुण्यात्मा होते हैं, वो अपने शुभ कर्मों से सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, स्वर्ग को श्रेष्ठ मानते हैं और येन केन प्रकारेण बस उसको पा लेना चाहते हैं। तीसरी कैटेगरी में वो साधारण मनुष्य होते हैं जो संसारिक सुखों का आदर करते हैं, संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उसी कीर्ति को ही अपना उद्देश्य मान के उसी के अनुसार कर्म करते हैं। परंतु अर्जुन, ये जो तुम युद्ध से विमुख होने की बात कर रहे हो, ये तो तुम्हें इन तीनों में से किसी भी एक श्रेणी में नहीं रखती है, किसी भी एक कैटेगरी में नहीं रखती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैव्यम मां स्मगमः पार्थ ने तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम इस नपुंसकता को मत धारण करो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, यानी कि हे शत्रुओं को तपाने वाले, शत्रुओं को भगाने वाले, ये आचरण तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है। इसे त्यागो, दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन के कर्तव्य के लिए बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर हैं, बिल्कुल उनको क्लैरिटी है, लेकिन अर्जुन को अपने उद्देश्य के लिए कोई भी क्लैरिटी नहीं है। यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन के लिए जिसकी भी सलाह मांगने जाएं, जिसे भी अपना गुरु माने, उसका विज़न इतना क्लियर होना चाहिए कि जब हम अपने उद्देश्य के लिए डाउट में हो तब भी उसे हमारे उद्देश्यों की, हमारे कर्तव्यों की
पूरी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। अर्थात कि कभी भी किसी ऐसे इंसान को जो स्वयं के बारे में ही क्लियर ना हो, जो आपके बारे में क्लियर नहीं हो, उसे अपना गुरु मत बनाएं। गुरु सलाहकार उसे बनाएं जो बिल्कुल जिसके दिमाग में कोई डाउट ना हो, कोई दुविधा ना हो। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोतस्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन यानी हे श्री कृष्ण भगवान, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण जैसे योद्धाओं के संग जो मेरे अपने परिवारी जन हैं, अपने गुरु हैं और पूजा के योग्य हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध कर लूं। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनि हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्थात कि अर्जुन ये कहते हैं कि हे महानुभाव, मैं अपने गुरुजनों को, अपने से बड़ों को मारकर कोई राज्य नहीं पाना चाहता हूँ। इस लोक में तो मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, लेकिन अपने गुरुजनों को, अपने परिवारी बड़ों को मारकर अगर मुझे राज्य मिलता भी है तो वो धन, वो ऐश्वर्य मेरे लिए उनके रक्त से सना हुआ होगा और उसको मैं कैसे भोग पाऊँगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि श्री कृष्ण तो अर्जुन को पुश कर रहे हैं उनके कर्तव्य पालन की तरफ, लेकिन अर्जुन क्या समझ रहे हैं कि श्री कृष्ण का उद्देश्य है कि मुझे राजपाट मिले, मैं राजा बनूं। तो यहाँ पे एक बड़ी है कि जब बुराई अपने ऊपर बुराई ही के रूप में आती है तो उससे लड़ना बहुत आसान होता है जीवन में, लेकिन जब बुराई अच्छाई का रूप धारण कर लेती है तो उससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, यानी ये एक बुराई है, लेकिन वो बुराई रूप क्या धारण कर रही है, मोह का, अपने परिवारी जनों के लिए प्रेम का, उनसे युद्ध करने के बजाय भिक्षा पे सरवाइव कर लेने के त्याग का। तो ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। जैसे कि देखिए, जब रावण साधु का रूप धर के सीता माता के सामने आया, जब काल नेमी राक्षस साधु का रूप धर के हनुमान जी के साथ सामने आया, तो उनके संग युद्ध करना बड़ा मुश्किल हुआ। और ऐसी परिस्थिति में तो भगवान श्री कृष्ण को भी बड़ी मुश्किल हो रही है कि ये जो बुराई अच्छाई का रूप लेके आ रही है, कर्तव्य से विमुख होने की बुराई मोह का रूप धर के आ रही है, इससे भाई कैसे निपटा जाए। अब आज के सिनेरियो में अगर एक ऐसी ही परिस्थिति की बात की जाए तो मैं एक काल्पनिक स्थिति आपके सामने रखती हूँ। सपोज़ करिए कि एक पिता है जिसने अपने बच्चे को बहुत त्याग करके पढ़ाया लिखाया, शायद आर्थिक रूप से वो इतना सक्षम भी नहीं है कि अपने बच्चों की बहुत मोटी पढ़ाई का खर्च उठा सके, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे कुछ ना कुछ करके अपने बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश की। अब जैसे ही उन बच्चों ने ग्रेजुएशन करा या से एक बेसिक पढ़ाई पूरी कर ली, उन बच्चों का ये कहना हो कि नहीं साहब, अब तो हम कुछ नौकरी चाकरी करेंगे और अपने पिता का हाथ बटाएंगे, हम अपने पिता को और ज़्यादा दिनों तक स्ट्रगल करने नहीं देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने घर में आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि बच्चों का जो अपने पिता के प्रति मोह है वो उनके कर्तव्य पे भारी पड़ रहा है। बच्चों का कर्तव्य क्या है कि जब तक वो ब्रह्मचर्य के आश्रम में हैं, जब तक उनके अपने आप को और ज़्यादा ग्रूम करने को, और ज़्यादा अपने को स्किलफुल बनाने को, अपने को एजुकेट करने का समय है, उस समय वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अपने ऊपर करें ताकि भविष्य में वो बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत कर सकें अपनी नौकरी की, अपने करियर की, अपने रोजगार की, व्यवसाय की। तो लेकिन उनके कर्तव्य से विमुख होने की ये भावना कैसे आ रही है, उनका मोह अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए, वो अपने माता पिता को कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं। तो इस तरीके की जो परिस्थिति है जहाँ पे कर्तव्य से विमुखता एक मोह का रूप धर के आगे आती है, तो ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है हैंडल करने के लिए। ऐसी परिस्थितियाँ हम सबके सामने आती हैं, तो शायद यहीं पे गीता हमें ये सिखाती है कि हमेशा अपने लॉन्ग टर्म गोल को माइंड में रखिए। उस लॉन्ग टर्म गोल के आने वाले रास्ते में छोटी छोटी परेशानियों को हमें कैसे ना कैसे उसको हमें
झेलना ही पड़ेगा, ये मानते हुए कि ये टेम्परेरी हैं और सॉल्व हो जाएंगी। अपना लॉन्ग टर्म गोल हमेशा माइंड में रखिए, यही स्वयं भी सीखिए और यही हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। आगे अर्जुन कहते हैं, न चैतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिताः प्रमुखेर्धार्तराष्ट्राः। यानी कि हे श्री कृष्ण, हम तो ये भी नहीं जानते कि युद्ध करें या ना करें, इसमें से कौन सा हमारे लिए एक श्रेष्ठ ऑप्शन है। हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन जिनको मार के हम जीना भी नहीं चाहते हैं, उनको मार के हम अपने राज्य को भोगने की लालसा कैसे रख लें। अर्जुन आगे कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्न निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मैं कायर हो गया हूँ, मुझ में कायरता का दोष आ गया है और मुझ में मोह आ गया है। मैं धर्म के विषय में बड़ा मोहित हो गया है मेरा मन, तो मैं आपकी शरण में हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि जो बात निश्चित रूप से मेरे कल्याण में हो वही मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ और आप ही मुझे शिक्षा दीजिए। तो देखिए, इसमें जो है अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। पहली बात तो वो धर्म के विषय में उनसे पूछते हैं कि मेरा धर्म क्या है। दूसरी बात में उनसे अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तीसरी बात में वो उनके शिष्य बनते हैं और चौथी बात में वो उनके शरणागत हो जाते हैं। आज के सिनेरियो में अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर। तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, तो सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम हमें खुद में आइडेंटिफाई करनी है। वो प्रॉब्लम यहाँ पे अर्जुन ने आइडेंटिफाई कर ली। उस प्रॉब्लम के बाद हमें एक अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें इस प्रॉब्लम से बाहर आना है। अर्जुन ने क्या डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना कल्याण करना है, मेरा वास्तविक उद्देश्य अपना कल्याण करना है, तो मुझे ये काम कर लेना है। अब वो युद्ध करने से होगा या नहीं करने से होगा, इस बात का निश्चय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दिया है और यही बात वो उनसे पूछ रहे हैं। ऐसे ही जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, तो हमें सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि हमें इस प्रॉब्लम से बाहर आना है। उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हम जिस भी पर्सन को अपनी लाइफ में इस योग्य समझते हो कि वो हमें सही सलाह देने में सक्षम है, तो उसके पास जाएं और अपने ही विचारों को उसके आगे सरेंडर कर दें कि अब तो साहब तुम ही बताओ कि इस प्रॉब्लम से मेरा बाहर आना कैसे संभव होगा, कैसे सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम। और ऐसे में जिस पर्सन की शरण में आप गए हैं, उसका ये दायित्व बन जाता है कि आपको सही सलाह दे, आपकी मन की हर जिज्ञासा, हर दुविधा को अंत करे और आपको सही रास्ता दिखाए। यही स्थिति यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ हो रही है। अर्जुन पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की शरण में हैं और उनसे अपने कल्याण का मार्ग पूछ रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यक्षो कमुक्षो षडमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं बुद्धं राज्यं सुराणापि चाधिपत्यम। अर्जुन कहते हैं कि मैं जीत के पृथ्वी पे कितना भी धन धान्य मिल जाए, कितना भी अकंटक मुझे राज्य मिल जाए, देवताओं का राज्य मिल जाए, मेरी इंद्रियों को देने वाले सारे सुख मिल जाएं, पर फिर भी मेरे हृदय का जो शोक है वो दूर हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है प्रभु। तो प्रभु मुझे वो मार्ग दिखाइए जिससे मेरे हृदय का शोक दूर हो, मेरे दिमाग को शांति मिले, मेरे मन को शांति मिले। यहाँ पे अगर अर्जुन की मनोदशा को थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझने की कोशिश की जाए, गहराई से समझने की कोशिश की जाए, तो उन्हें लग रहा है कि मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, जिनके मरने की आशंका से ही मुझे इतना दुख हो रहा है, तो अगर युद्ध में वो सच में मर गए और मैं युद्ध में जीत भी गया, मुझे सारा राज्य भी मिल गया, सारे सुख भी मिल गए, तो भी मेरे मन का शोक दूर नहीं होगा, वरन और बढ़ जाएगा। मतलब वो अपने आप को बुरी से बुरी स्थिति
के लिए भी तैयार कर रहे हैं कि अगर ये युद्ध में जीत गया, सब कुछ अच्छा से अच्छा हो गया, तब भी मुझे चैन नहीं पड़ेगा, तो अगर मैं हार गया तो मेरा क्या होगा। अर्जुन के मन की दुविधा, उनका संशय यहाँ देखिए किस हद तक है कि वो कहते हैं कि अपने कुटुंबियों को मार के स्वर्ग का भी राजा बन जाऊं तो क्या मेरा मन शांति से हो जाएगा, जिसे हम आजकल की भाषा में कहते हैं पीस ऑफ माइंड। अगर मैं अपने आचरण के विरुद्ध, अपने मन के विरुद्ध जा रहा हूँ तो क्या मुझे पीस ऑफ माइंड मिलेगा। कुछ ऐसा ही अर्जुन के भी साथ हो रहा है। आगे, एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। अर्जुन भगवान की हर बात का आदर करते हैं, उसे मानना भी चाहते हैं, लेकिन उनके भीतर जो युद्ध करने और की जो बात है ठीक ठीक से अभी भी जच नहीं रही है। मतलब मन से वो अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और ऐसा मतलब लगातार मन में द्वंद्व चल रहा है और कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और उसी द्वंद्व में, उसी आवेश में अचानक उनके मुंह से ऐसा निकल गया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इसके आगे, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्यो भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्जुन की ये स्थिति देखकर, उनके मन का द्वंद्व और उनकी मनोदशा देखकर हमारे अंतर्यामी प्रभु मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के आगे कहना शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान आगे क्या कहते हैं इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल ये स्थिति मुझे कुछ ऐसी लग रही है जो अक्सर कर हमारी अपने बच्चों के साथ होती है, जब हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा पढ़ो, पढ़ाई करो, घूमने मत जाओ, टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी ये बात को जानते हैं कि उनका टीवी देखने या मोबाइल चलाने से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और शायद वो उनके हित में नहीं है। लेकिन जो मन के सामने इमीडिएट कंफर्ट है, उसमें और अपने लॉन्ग टर्म गोल के बीच में जब द्वंद्व हो, तो उसके बीच में कैसे अपना रास्ता बनाएं। सभी को पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, लेकिन अगर बुरा बहुत मोहित करने वाला हो, बुरा बहुत लालच देने वाला हो, तो भी उस बुरे का त्याग करके अच्छे की तरफ कैसे जाएं, यही हमारी गीता है। और इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। जुड़े रहिए मेरे साथ श्री हरि शरणम विद नियति में।